नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जटाशंकर एजुकेटर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमें रीट की तैयारी किस प्रकार करनी है, कौन सी बुक रीट के लिए पढ़नी है। दोस्तों, आप सभी को पता है रीट शिक्षक भर्ती 2020 जल्द ही आने वाली है। फरवरी मार्च में एग्जाम संभावित है। तो हमें किस प्रकार कौन सी रणनीति बनाकर कौन सी बुक से तैयारी करनी है। दोस्तों, वो तैयारी सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हो पाता। सभी दोस्त बहुत मेहनत करते हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस प्रकार तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है जिससे उनका मैटर क्लियर हो सके। वो बहुत सारा मैटर पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक मैटर है, जो एग्जाम में आने लायक है, वो रह जाता है कहीं से भी। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। दोस्तों, मेरा नाम जटाशंकर शर्मा है और मैं रीट शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित हूँ। दोस्तों, मैंने फर्स्ट बार रीट शिक्षक भर्ती 2018 में ही एग्ज़ाम दिया था और पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कोई कोचिंग नहीं की और कोई ऑनलाइन कोर्स भी नहीं खरीदा था, सिर्फ मैंने सेल्फ स्टडी की और उसी से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार रीट की तैयारी करनी है। दोस्तों, आपको पता है कि रीट 150 नंबर का रीट का पेपर होता है और 150 ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा ईवीएस, तीसरा मैथ और 2 उसमें लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। अगर मैं L1 की बात करूँ तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी इंग्लिश कोई भी ले सकते हो और लैंग्वेज सेकंड के अंदर आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत या जो भी आपकी लैंग्वेज है, उर्दू पंजाबी मराठी, जो भी आप चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की कि आपको किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी करनी है और कौन सी बुक पढ़नी है जिसमें से मैटर आपको एग्जाम में मिल सके। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी फर्स्ट रैंक की बुक। फर्स्ट रैंक की जो बुक थी, जो हमारी टाइम 2018 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट रैंक ने वो बुक निकाली थी, उसकी येलो कलर कवर की बुक थी। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक थी। आपको उस बुक की एक एक लाइन पढ़ लेनी है। दोस्तों, मैं बताता हूँ, आपका सिलेक्शन 100% होगा। कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा अगर आप सही रणनीति बनाकर अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। डेली तैयारी करेंगे, 6-7 घंटा डेली रीड के लिए निकालेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं नहीं कह रहा दोस्तों कि आप 10 घंटे पढ़ाई करो। अगर आप 6-7 घंटे डेली पढ़ाई करते हो, डेली तैयारी करते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन होके रहेगा। तो आपको फर्स्ट रैंक की जो येलो कवर वाली बुक है वो ढंग से पढ़ लेनी है, उसकी एक एक लाइन पढ़ लेनी है दोस्तों। और उसके अलावा अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहो तो धीर सिंह धापाई की, अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह धापाई की बुक चलती है, वो भी आपको पढ़ लेनी है। दोस्तों, अवनी पब्लिकेशन की जो धीर सिंह धाबाई की बुक है और जो फर्स्ट रैंक की बुक है, उन दोनों में 90% मैटर सेम है और 10% मैटर आपको दोनों में अलग से मिल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह दूं, दोनों बुक्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों की थ्योरी ढंग से एक एक लाइन अच्छे से रट लेते हो, तो उसके बाद आपको ओनली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। आप किसी भी तरह के किसी भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले आइए, कोई भी ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। आराम से आप 2-4 बार उन बुक्स को पढ़ो, 2-4 बार, कम से कम 4 बार तो उनका रिवीजन होना चाहिए। दोस्तों, बिना रिवीजन के कतई पार नहीं पड़ेगी। आप एक बार बुक पढ़ के रख दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। एक बार बुक पढ़ने के बाद आपको 4 बार, कम से कम में 4 बार तो उनका रिवीजन करना होगा। अभी आपके पास 4-5 महीने हैं, आप आराम से कवर कर सकते हो अपना सिलेबस। अगर अभी से आप तैयारी करना चाहो तो आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं ईवीएस की, तो दोस्तों ईवीएस के लिए मैं कहूं आपसे कि अगर आप एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की बुक पढ़ो। दोस्तों, मैंने वो पढ़ी थी। उसके अलावा लक्ष्य की बुक पढ़ी, तो मेरे को जो 6 से 10 तक, 8 तक मैंने बुक्स पढ़ी एसएसटी की और साइंस की, तो वो सारा मैटर मेरे को लक्ष्य की बुक में मिल गया। आपको ईवीएस के लिए कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों, ओनली लक्ष्य की गाइड पढ़नी है। देखो, गाइड तो आपको लानी पड़ेगी दोस्तों, एक गाइड तो आपको पढ़नी पड़ेगी। गाइड के अलावा आप एक्स्ट्रा मैटर पढ़ोगे वो आपके लिए बेटर है, लेकिन एक गाइड जो लक्ष्य की गाइड है वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उस गाइड को तो क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। तो ईवीएस आप बिल्कुल एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना आपको। आप सोचोगे कि इसमें इतना सारा मैटर है, उद्योग धंधे इतने सारे दिए हुए हैं, पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं दी हुई हैं,
नहीं दोस्तों, आपको सारी पढ़ लेनी है उसमें से। परिवहन इसमें तो हो वर्ल्ड का दे दिया, इंडिया का दे दिया, राजस्थान का दे दिया। दोस्तों आपको सारा टॉपिक उसमें से क्लियर करना है ईवीएस के लिए। अगर ईवीएस में आप 30 में से 30 भी ला सकते हो दोस्तों, अगर आपने ढंग से उस मैटर को क्लियर कर लिया। लास्ट टाइम रीट शिक्षक भर्ती 2018 में दोस्तों 30 में से 30 आए हैं फुल लोगों के, मेरे 28 नंबर आए हैं ईवीएस में। मैंने ओनली लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ मैंने पढ़ा था, बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी थी जो अपने राजस्थान में चलती हैं पाठ्य पुस्तक मंडल की, लेकिन वो सारा मैटर मेरे को उसमें मिल गया था, लक्ष्य की गाइड में मिल गया था, इसलिए मेरे को और कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों। तो इसके लिए अगर आप ईवीएस को ढंग से पढ़ना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ईवीएस के लिए आपको लक्ष्य की गाइड पढ़नी पड़ेगी। और इसके बाद मैं बात करूं अगर मैथ की, कि मैथ की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है। दोस्तों आपने देखा होगा जो रीट शिक्षक भर्ती 2018 थी उसका मैथ का पेपर बहुत ही टाइट था दोस्तों, इतनी टाइट मैथ थी, एसएससी लेवल की, एसएससी लेवल के क्वेश्चन उसमें आए थे। हम रीट शिक्षक भर्ती 2015 के भरोसे तैयारी करके चले गए। हमने क्यों 15 का पेपर उठा के देखा था तो उसमें मैथ ऊपर ऊपर से थी कि भाई 5वीं तक को पढ़ाना है, हमें क्या मैथ आएगी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे देखा तो मैथ एसएससी लेवल की थी, तो हमारे पसीने आ गए पेपर देखते ही। हाँ क्वेश्चन करने पड़े, सॉल्व हो गए, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी उनमें, एकदम आसानी से नहीं हुए, टाइम लिया क्वेश्चन ने, लेकिन हल हो गए। तो दोस्तों इसके लिए मैं बताऊं आपको, लक्ष्य की गाइड में जो पैटर्न दे रखे हैं सारे टॉपिक्स के अलग अलग तरीके के, वो सारे आपको पढ़ लेने हैं मैथ में। मैथ के लिए लक्ष्य की गाइड किया एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हाँ दोस्तों बिल्कुल, आपको मैथ के लिए लक्ष्य की गाइड का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। सारे पैटर्न, सारे तरीके जो उसमें दिए हुए हैं वो पूरे पढ़ लेने हैं। और उसके बाद आपको ओनली एक बुक निकालनी है मथुरिया की। हाँ दोस्तों मथुरिया की। मैथ के लिए आप क्या करते हो दोस्तों, हम भी किए थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर हमने बाद में रिजल्ट निकाला, हमें जो एक दो पेपर दे के देखे तो मैथ में हमारे कुछ नहीं था। हम क्या करते थे, हमने भाई बैठे वो सवाल किए थोड़े से 2-4 और छोड़ दिए और मैथ को भूल गए। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने सवाल निकालोगे आप उतना अच्छा रहेगा। मैथ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 30 में से 30 देके जाएगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, 30 में से 30 देके जाता है मैथ। आपने देखा होगा मैथ तो फुल में से फुल मार्क्स देके जाता है। तो इसलिए आपको मैथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सवाल निकालने पड़ेंगे, तभी आपके समझ में आएंगे वो सवाल, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। ओनली लक्ष्य की गाइड और मथुरिया की बुक, ये मैथ के लिए बेटर है। इसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों लैंग्वेज की। लैंग्वेज फर्स्ट है दोस्तों, लैंग्वेज चूज करने में भी सबसे बड़ा फर्क रह जाता है दोस्तों। इसलिए अगर आपके पास जो जिस माध्यम से आप रहे हो तो लैंग्वेज फर्स्ट आपको वही लेनी है। अगर हिंदी मीडियम से हो तो लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी ले लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो लैंग्वेज फर्स्ट आप इंग्लिश ले लीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी के लिए आपको जो पाठ्यपुस्तक मंडल की 9 से 12 की नवीन हिंदी व्याकरण चलती है, पुरानी वाली 2 निकाली, एक तो थोड़ी चौड़ी वाली है और एक छोटी। तो आपको जो पुरानी वाली थी वो लंबी वाली वो पढ़नी है। उसका एक एक उदाहरण, एक एक लाइन, एक एक मुहावरा, एक एक लोकोक्ति, एक एक संधि, एक एक समास का उदाहरण पूरा उसमें से आपको क्लियर कर लेना है दोस्तों। मैं बता दूं उसमें से बाहर आपके कोई भी एग्जाम्पल नहीं आएगा, हिंदी में कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। हिंदी भी अच्छा सब्जेक्ट है, आपको अच्छे नंबर दिला के जाएगा हिंदी। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों अभी से उस बुक को उठा लो और उसकी एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ दोस्तों, हिंदी की एक एक लाइन एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक मंडल की अपने सरकारी विद्यालयों में बुक चलती है 9 से 12 तक की, उसका एक एक लाइन आप रट लो। हाँ दोस्तों, उसकी एक एक लाइन रट लो। और उसके अलावा आप लक्ष्य की गाइड पढ़ ही रहे हो, लक्ष्य की गाइड में लैंग्वेज की अलग से बुक है, तो उसके उदाहरण भी आपको निकाल लेने हैं। और हिंदी के लिए ओनली आपको एनसीईआरटी की बुक, पाठ्यपुस्तक मंडल की नवीन हिंदी व्याकरण और लक्ष्य की गाइड के उदाहरण, ओनली ये 2 पढ़नी है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। पूरा मैटर आपको इसमें से मिल जाएगा, सारे उदाहरण, सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं लैंग्वेज सेकंड की। दोस्तों लैंग्वेज सेकंड आपको वही चूज करनी है जो आपके अच्छे से समझ में आए। इंग्लिश देखो दोस्तों, इंग्लिश बहुत थोड़ा टफ विषय रहता है। मैं मेरी बात करूं तो मेरे इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि लिटरेचर पोर्शन मेरे से अच्छे से होता नहीं था। ग्रामर तो कर लो फिर भी, लेकिन जो उसका लिटरेचर या टीचिंग मेथड्स का पोर्शन आता था वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। इसके लिए मैंने सब्जेक्ट लिया संस्कृत।
लैंग्वेज सेकंड ली मैंने संस्कृत, क्योंकि वो हिंदी से रिलेटेड थी। आधा से ज़्यादा मैटर उसका हिंदी का और उसका कॉमन था, इसलिए मैंने संस्कृत ली। और संस्कृत के लिए आपको बुक लानी है ओनली सिखवाल की, उज्ज्वला वाली जो बुक चलती है सिखवाल की, वो आपको लानी है। और उसका सारा मैटर आपको उसमें से पढ़ लेना है। उसमें लास्ट में आपको जो अब तक के क्वेश्चन जितने भी आए हैं रीट में या डीएसएसबी में या आरटेट में, वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप पे लक्ष्य की गाइड, दोस्तों लक्ष्य की गाइड को तो भूलना नहीं है आपको। आप एक्स्ट्रा मैटर कुछ भी पढ़ो, लेकिन लक्ष्य की गाइड तो आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी। अच्छे से ढंग से उसका एक एक उदाहरण देख के, एक एक लाइन देख के लक्ष्य की गाइड तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अब मैं बात करूँ दोस्तों टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड सारे सब्जेक्ट के आपको लक्ष्य की गाइड में से निकालने हैं। लक्ष्य की गाइड बिल्कुल पढ़नी है दोस्तों आपको, लक्ष्य की गाइड। इसके अलावा मंगल सर की जो बुक आती है, वो मंगल सर की टीचिंग मेथड शिक्षण विधियों की बुक, वो ले आना थ्योरेटिकल पोर्शन वाली, जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो वाली बुक ले आना। उसके बाद चाहे आप वो लाओ ऑब्जेक्टिव वाली, उससे कोई बात नहीं वो, लेकिन वो लास्ट की बात है ऑब्जेक्टिव वाली, जो जब आपका पेपर आना होता है 1 महीने पहले, जब आपको वो ऑब्जेक्टिव निकालने होते हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड की एक और बुक आती है फर्स्ट रैंक की, उसमें क्या अच्छे अच्छे तरीके से, एकदम तरीके से सारी टीचिंग मेथड, सारे परिभाषाएं, वो सारी ढंग से उसमें दी हुई हैं फर्स्ट रैंक की, वो भी आपको पढ़ लेनी है। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप सीधे मुझे संपर्क करिए। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी मैसेज करिए दोस्तों, मैं आपको मिल जाऊंगा जटाशंकर शर्मा के नाम से। फेसबुक पे मिल जाऊंगा, व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आपको रीड से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा दोस्तों, नोट्स, अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज वगैरह, जो भी आप देखना चाहोगे आपके लिए उपयोगी सामग्री आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जटाशंकर एजुकेटर रीट के नाम से मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। मैं बता दूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। अगर आपको कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या आती है, आप सीधे मेरे से संपर्क करिए, मैं आपके साथ हूं दोस्तों। हमेशा आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, किसी भी तरह की समस्या हो आप मेरे से बिना झिझक से सीधे संपर्क करिए। किसी भी स्टडी से रिलेटेड समस्या हो या कोई भी समस्या हो, रीड से रिलेटेड समस्या, किसी भी तरह की समस्या हो, बुक से रिलेटेड समस्या हो, आप सीधे मेरे से मिलिए, मेरे से संपर्क करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम करिए, कहीं पे भी करिए दोस्तों, लेकिन आप सीधे मुझसे संपर्क करो। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों को, जिससे वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से जल्दी से शिक्षक बन जाओ, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। मैं चाहता हूं आने वाली इसी भर्ती में आप जल्दी से जल्दी अध्यापक बनो और जल्दी से स्कूलों में पहुंचो। धन्यवाद दोस्तों।